बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर, वर्किंग एज चेस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट इन बुरेवाला एंड चीचावतनी। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि पेट में जो दर्द होती है, स्पेशली नाफ से ऊपर, वो आम तौर पर चेस्ट के मसाइल की वजह से हो सकते हैं। वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, वो मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में इसकी बात कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। अभी मैं बात करूँगा कि बहुत सारे पेशेंट्स जिनको यूरीमिया होता है, मतलब यूरिया का लेवल जिसमें बढ़ जाता है, वो आम तौर पर किडनी की मसाइल की वजह से होता है। तो जब जिस्म में यूरिया बढ़ जाता है तो वो डेफिनेटली सबसे पहले इधर आके हिट करता है लंग्स को, और स्पेशली लंग्स की झिल्ली को, प्लूरा को, जो मैं पिछली वीडियोस में बात कर चुका हूँ। तो उसके अंदर ऊपर जब वो सोजिश हो जाती है, उसकी वजह से प्लूरिसी या प्लूरिटिक पेन, या आप इसकी दर्द कहें, इसकी झिल्ली की दर्द, चूँकि ये झिल्ली एक्सटेंड करती है नीचे तक, नाफ तक, तो इस वजह से वो पेट में दर्द महसूस होती है। तो अब इसमें अगला क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इसकी अलामतें क्या होंगी। डेफिनेटली इसमें जो अलामतें, एक तो ये पेट में दर्द होगा, साथ साथ चूँकि बाज़ वक़्त पानी भी आ जाता है फेफड़ों में, तो सांस चढ़ना भी शुरू हो सकता है, खांसी भी हो सकती है, साथ बुखार भी होता है। लेकिन उसके साथ साथ जो है ना, वो पेशेंट का वज़न कम होना शुरू हो जाता है, पेशेंट को भूख कम लगती है, उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसमें एक और बात याद रखें कि बाज़ का जो एक टिपिकल पेन होता है किडनी का, कि उसकी साइड पर वो भी नहीं होता, और पेशाब भी बाज़ का ठीक आ रहा होता है। तो इसलिए इसको बाज़ का मिसडायग्नोसिस हो जाता है, इस वजह से कि ये तो बेसिक मसले तो है नहीं। तो इसमें होता यह है कि जब एक्यूट कोई मसला हो, वो क्या मसला हो सकता है वो मैं आगे बताता हूँ, उस वजह से ये अलामतें पहले आती हैं, और उसके बाद फिर किडनी के अपने मसाइल शुरू हो जाते हैं, जिस तरह पेशाब रुक जाता है या पेन होती है। अब अगला क्वेश्चन ये होता है कि इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। अब इसकी वजूहात में अगर काम करें, जो हमारे यहाँ पे सोसाइटी में बहुत कॉमन है, वो है ड्रग्स, और सबसे ज़्यादा है हकीमों की ड्रग्स, यानी कुश्ते वगैरह। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में प्रॉपर गाइडेंस ना या एजुकेशन ना होने की वजह से हर दूसरा बंदा समझता है कि उसको मर्दाना कमज़ोरी है, हालांकि ये 99% केसेस में गलत कॉन्सेप्ट है। लेकिन बहरहाल ये मौजूद है, कभी हम इस पर बात करेंगे। तो इस गलत कॉन्सेप्ट की वजह से जब वो जाते हैं हकीमों के पास, वो देते हैं कुश्ते, और कुश्ते होते हैं बिल्कुल मेटल्स की तरह। तो मेटल, अगर आप समझें, मेटल जिस तरह लोहा होता है, ये इसको मेटल कहते हैं, ये पीतल को मेटल कहते हैं। तो अब वो जो मेटल्स दी जाती हैं, वो जाके उस जो किडनी के अंदर एक फाइन लेवल के जो कैपिलरीज होती हैं, उनको डैमेज कर देते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं। जब उनको डैमेज करते हैं तो आपका जो किडनी है वो एक्यूट फेलियर में चला जाता है, वो अपना काम करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से ये मसले मसाइल होते हैं, जो मैं इसमें वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगली बात है कि इसके अलावा और इसकी अगर एग्जांपल मैं समझाऊँ, मतलब एक आम आदमी को समझाने के लिए कि कुश्ते या मेटल्स या ड्रग्स, इसके अलावा कुछ ड्रग्स भी करती हैं, वो किस तरह करती हैं। मोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमारे जो देहातों में आमतौर पर जब चावल बनाता है नाई, तो वो क्या करते हैं, एक कपड़ा लेते हैं और उसके ऊपर वो चावल डालते हैं, उससे वो क्या होता है, पानी नीचे चला जाता है और चावल अलग हो जाते हैं। इस तरीके से एक सिस्टम होता है। तो आप ऐसे समझें कि एक वो जो चादर यूज़ की जाती है, वो हमारे वो नेफ्रॉन्स हैं। अब उसमें क्या होता है कि आप फ़र्ज़ करें कि इसके ऊपर आप तेज़ाब डाल दें, यानी एक नॉर्मल सिस्टम तो ब्लड का ऐसे ही होता है कि वो उसमें से प्योरीफिकेशन करते हैं, यूरिन अलहदा कर देते हैं, बाकी ब्लड अलहदा हो जाता है, जो मैं इस एग्जाम्पल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप ऐसे समझें कि ये जो कुश्ते खाते हैं वो इस तरह करते हैं कि वो जो चादर है, एक फाइन सी चादर है, उसके ऊपर आप तेज़ाब डाल दें, तो क्या होगा आप खुद देखते हैं कि वो उसको सुराख कर देगी। बिल्कुल ये मैकेनिज़्म होता है जो लोग अनयूजुअल ड्रग्स लेते हैं, और स्पेशली जो मर्दाना कमज़ोरी वाले हैं और जो हकीमों के कुश्ते खाते हैं। जब वो नेफ्रॉन डैमेज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आपके जिस्म में यूरिया और क्रेटिनिन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। जब वो यूरिया और क्रेटिनिन का लेवल बढ़ता है, तो उसकी वजह से अलामतें आती हैं, जो मैं पहले बता चुका हूँ, और वो फिर आके इसको डैमेज करती हैं, हमारे प्लूरा को, इसके अंदर सोजिश करती हैं, प्लूरिसी या प्लूरिटिक पेन करती हैं, और उसकी वजह से आपको एब्डोमेन में पेन फील होता है। अब अगली बात है कि इसको कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। इसके लिए सिंपल टेस्ट होते हैं, यूरिया का टेस्ट करते हैं, क्रेटिनिन का करते हैं, RFTs हम कहते हैं, और उसके साथ साथ पेट में इसका अल्ट्रासाउंड करते हैं उसका साइज़ देखने के लिए, और चेस्ट में एक्सरे करते हैं कि बाज़ वक़्त उसकी वजह से फेफड़ों के अंदर पानी भी आ जाता है। अब अगली बात है कि इसको इलाज कैसे करना चाहिए। डेफिनेटली ये पल्मोनोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट दोनों का काम है, जो इसको मिल के इसको इलाज करते हैं। और इसमें याद रखें कि अगर इस तरह का खुदा न खास्ता केस है, तो उसको टाइमली डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक लिमिट तक तो इसका प्रॉपर इलाज हो जाता है अगर एक्यूट केस हो। लेकिन अगर उसको लटका दिया जाए किसी भी वजह से, या टाइम पास किया जाए, तो उसकी वजह से डिजीज़ इतनी कॉम्प्लिकेट हो जाती है कि पेशेंट क्रोनिक किडनी डिजीज़ में चला जाता है, यानी पक्के पक्के उसके गुर्दे फेल हो जाते हैं। तो फिर ट्रांसप्लांट करवाना ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज़ वो फिर डायलिसिस जो है वो टाइम पास रह जाता है। ब्रीफली अगर इसमें मैं बात करूं आखिर में कि हमारे जो फेफड़े हैं उनका जो प्लूरा है, उसमें एक वजह पेन की जो है वो यूरिया का लेवल बढ़ जाना है, यूरीमिया हम कहते हैं।
और वो आमतौर पर होता है ड्रग्स लेने की वजह से या शुगर वालों में या डायबिटीज़ वालों में। लेकिन इन सारी स्टोरी में अब ये एक चूँकि कॉम्प्लिकेटेड सा केस होता है कि स्टार्ट होता है किडनी के प्रॉब्लम की वजह से, यूरिया का लेवल बढ़ता है, वो अफेक्ट करता है लंग्स को, लेकिन पेट दर्द होता है पेट में। तो एक लंबी स्टोरी है जिसके लिए प्रॉपर कंसल्टेंट की ज़रूरत है, क्योंकि इसको आमतौर पर डायग्नोज नहीं किया जा सकता। तो इसमें एक डिटेल में हिस्ट्री लेना और इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। बहरहाल अगर टाइमली इसको डायग्नोज कर लिया जाए तो इसका बेहतरीन इलाज है, जिस तरह मैं बता चुका हूँ। अगर ना किया जा सके तो अनफॉर्चुनेटली जो है आपके गुर्दे फेल हो जाते हैं और फिर उसमें डायलिसिस तक बात चली जाती है, ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। तो आपने नीचे कमेंट्स में बताना है कि आपने या आपके कभी फैमिली फ्रेंड्स ने इस तरह का पेन फील किया है या इस किडनी की वजह से प्रॉब्लम हुए हैं। इसके अलावा और कोई अगर क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम आप नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।